थक गई। चाहता तो मारता, कोई भी होता तो मारता, जानवर को मारते ही है। न जाने कितने तो ऐसे हैं जिनके घरों पर जानवर पलते हैं और जब गुस्सा आता है तो ऐसा लगता है इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है। समझ गए ना आप हजरात। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने हाँप रहे थे, बकरी को देखा और बकरी को सीने से लगा लिया और प्यार से कहा तू भी थक गई और मुझे भी थका दिया। ऐ मिस्कीन तू क्यों भागी, तू भी थक गई। रब की बारगाह से आवाज आती है, मूसा तूने मेरी मखलूक से, बेज़बान मखलूक से मोहब्बत से बातें की, मैंने तुझसे उसी दिन से बातें करना शुरू कर दी। गरीबी में भी जो ईमान को खोने नहीं देगा, खुदा उस बंदे को भूखा कभी सोने नहीं देगा। गरीबी में भी जो ईमान को खोने नहीं देगा, खुदा उस बंदे को भूखा कभी सोने नहीं देगा। वो तेरी आंख के आंसू बराबर हो नहीं सकता, जो ऐसा होगा वो तुझको कभी रोने नहीं देगा। वो तेरी आंख के आंसू बराबर हो नहीं सकता। आखिरी शेर सुन ले, अगर आप जाग रहे हैं तो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीद को जो देखता मुसलमान हो जाता, जो देखता मुसलमान हो जाता। माँ के पास गए, कहा माँ मेरे चेहरे में वो कशिश और वो तासीर रब ने रखी है, जो देखता मुसलमान होता है। माँ ने कहा बेटा तेरे चेहरे की बात नहीं है, मेरे दूध का कमाल है। कहा माँ वो कैसे? अब मेरे घर की माँ और बहनें जरा सुन ले। माँ कहती है कैसी ही सर्दी रही, कैसी ही ठंड रही, जब तू दूध के लिए रोया तो मैंने कभी भी बेवुजू तुझे दूध ही नहीं पिलाया। वो वुजू करके दूध पिलाने का कमाल है, जो तुझे देखता है वो मुसलमान हो जाता है। तो माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम जब अपने बच्चों को दूध पिलाया करें तो दूध पिलाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पढ़ ही लिया करें। इतना तो कर ही सकती है कि नहीं? अब एक शेर पढ़ दूं आपकी इजाजत हो तो बाबा फरीद की वो बात देखने का, बाबा फरीद तुम जो कहते हो मेरे दिल पर असर नहीं करती ये बात। बाबा फरीद ने कहा असर नहीं करती, मस्जिद में झाड़ू लगाया करो, मस्जिद की सफाई किया करो। उस शख्स ने कहा उससे क्या होगा? बाबा फरीद कहते हैं तू मस्जिद की सफाई करेगा, तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। हमारे राब्ते, इस शेर पर दो चार लोग समझदार जरूर अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला का खिताब होना है और आप रिकॉर्ड हो रही हैं ये तकरीरें। हजरत की तकरीर को जरूर ले जाइए, उसको गहराई से सुनिए। तन्हाई में सुनेंगे तब इंशाअल्लाह आपको एहसास होगा कि हमारे जलसे में शहजादा अमानत आला हजरत ने कैसी गहरी बातें की हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अब मैं बड़े अदब के साथ मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही कीमती लहजा है और बहुत ही खूबसूरत आवाज है। क्लासिकल अंदाज भी पढ़ते हैं लेकिन इनके लहजे में प्रेशर है नहीं, एक हलचल है, एक अजीब सा इनकलाब है। क्यों? इसलिए कि दौर ही इनकलाब का है, दौर ही प्रेशर का है, दौर ही हलचल मचा देने का है। तो वही सांसें, वही लहजा, वही होठों पे तबस्सुम लहजे में तरन्नुम लिए आपका अपना महबूब शायर शहंशाह तरन्नुम भाई सईद अख्तर को आवाज देता हूँ। खैर मकदम नारे से कर ले, पूरा मजमा अपने हाथों को फजा में लहरा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर! सारे लोग दोनों हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। आप भाई साहब की तरफ क्या देख रहे हैं? रात को बच्चे माँ के पास ही अच्छे लगते हैं, वरना आपको भी यही करना होगा जो उन्होंने अभी किया है। समझ गए ना? आप इससे होशियार रहे आप हजरात। पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, शहजादे अमानते आला हजरत, सर जमीने गौनेरी दान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ के दुरूदे पाके रिसालत का विर्द करते हुए
ख्याल शहरे मदीना को जाने वाला है। दुरूदे पाके रिसालत का विर्द करते हुए ख्याल शहरे मदीना को जाने वाला है। फलक नशीनों से कह दो कि नीचे आ जाए, कोई जमीन पर नाते सुनाने वाला। अल्लाह, अरे माशाअल्लाह। अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला मध्य प्रदेश जबलपुर तशरीफ ला चुके हैं। ऐसा खतीब है जिसकी तकरीर डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वकला जजेस हजरात हो, बहुत अदब के साथ और गौर से सुनते हैं। और मुझे बताया है कि हजरत की तकरीर सुन सुनकर न जाने कितने गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ लिया है। अभी आप सुनेंगे तो देखेंगे हिंदुस्तान के बहुत सारे मुकर्रीन हैं, खुतबा उलमा हजरात हैं जो तकरीर सुनाते हैं। यही वाहिद खतीब है जो तकरीर सुनाता भी है, तकरीर दिखाता भी है। इस वक्त भाई सईद अख्तर साहब में एक तशरीफ ला रहे हैं। आइए आइए हजरत इधर तशरीफ रखें, मिंबर पे तशरीफ फरमा। काबिल कद्र उलमा ज़ुल एहतराम बिलखुसूस खुसूसियत के साथ शहजादा अमानत आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत लामा मौलाना रज़ाए रसूल साहब क़िबला वहीं पे तशरीफ फरमा, नक़ीब हिंदुस्तान